आकाशवाणी देहरादून बेटे की प्रस्तुत गढ़वाल प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आने वाला लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का खातिर स्वयं तय समर्पित करने की अपील कर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देने। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बोली, सरकार ने वर्ष 2025 तक राज्य तय नशा मुक्त बनाने को लक्ष्य रख्यूं। और अल्मोड़ा का सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय हिमालयन लोक संस्कृति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी मिछो विनय ध्यानी। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आने वाला लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का खातिर आने वाला 100 दिनों तक स्वयं तय समर्पित करने की अपील कर। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए तय 400 सीट जीतने को लक्ष्य रख्यूं, जेमा भाजपा की 370 सीट शामिल छन। श्री मोदी नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा राष्ट्रीय सम्मेलन का पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक का दौरान पार्टी नेताओं तय संबोधित करना है। भाजपा का 2 दिन को राष्ट्रीय अधिवेशन आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक का दगड़ी शुरू हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित केंद्रीय और उत्तराखंड का मंत्री उपस्थित रहे। प्रदेश में आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी जोरों पर है। आज देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने चुनाव का दौरान राज्य में कानून व्यवस्था, पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर उच्च स्तरीय बैठक ले। निर्वाचन अधिकारी ने राज्य का सभी चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरा और निगरानी की व्यवस्था करने का निर्देश देने। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने चुनाव से पहले राज्य का सभी जिलों से जारी शस्त्र लाइसेंस धारकों की सूची की समीक्षा और सत्यापन करने का दगड़ी विभिन्न जिलों में हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टरों की सूची तैयार करने की बात बोली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव का मद्देनजर आबकारी और पुलिस विभाग तय अवैध शराब भंडारण और तस्करी करने वालों पर नजर रखने का निर्देश भी देने। दगड़ी उन ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिकों का 100% मतदान का वास्ता विशेष व्यवस्था करने की बात बोली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केंद्रीय पुलिस बलों का कैंपों का खातिर प्रस्तावित स्थलों पर मूलभूत व्यवस्थाओं को स्थलीय निरीक्षण करने के समुचित प्रबंधन का निर्देश भी देने। ये भी चमोली का जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने जिला में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बोली कि पिछला लोकसभा निर्वाचन आंकड़ों को विश्लेषण कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का खातिर विशेष प्लान तैयार करे जाल। स्वीप कार्यों की समीक्षा करदा उन जिला का भय रहने वाला मतदाताओं तय मतदान का प्रति जागरूक करने की जरूरत पर जोर दे। हैंग छोड़ पौड़ी जिला में युवाओं तय मतदान का प्रति जागरूक करने का उद्देश्य से विभिन्न कॉलेजों में जागरूकता अभियान चले जाना छन। ये तले की गुड़दौड़ी में स्थित गोविंद बल्लभ पंत तकनीकी कॉलेज में छात्र छात्राओं तय मतदान की शपथ दिलाई गई, जबकि डोब श्रीकोट स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज का छात्रों तय चुनाव संबंधित जानकारी दी गई। जीबी पंत कॉलेज का प्रोफेसर डॉक्टर KS भाटिया ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम का अंतर्गत छात्रों तक लोकसभा चुनाव का दौरान सी विजिल ऐप का बारे में भी जानकारी दिए गए। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए और आम पब्लिक को अवेयर करने के लिए डिफरेंट कैंपेन लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो इसी के क्रम में आज सुबह हमने एक जीबी पंत अपने कॉलेज में भी अपने बच्चों को उसके बारे में अवेयर किया, बच्चों को बताया गया कि इलेक्शन होता क्या है। उसके बाद हमने बच्चों को इसके बारे में बताया भी इलेक्शन को निष्पक्ष करने के लिए एक ऐप होती है सी विजिल ऐप। तो उसमें क्या है, एक आम सिविलियन को अवेयर किया जाता है कि जैसे भी कहीं पे भी कुछ गलत काम हो रहा है, लाइक कोई पैसा बन रहा है या कोई और शराब दी जा रही है या कोई और धांधली हो रही है, तो उसके बारे में एक आम सिविलियन वहां पे जाके उसकी फोटो वगैरह लेके, वीडियो लेके, एक अपनी आवाज में ऑडियो को इस सिविलियन ऐप के थ्रू वहां पे अपलोड करता है। वो ऐप के थ्रू वो जो कंप्लेंट है गवर्नमेंट तक पहुंचती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का अंतर्गत आज देहरादून का डोईवाला और ऊधम सिंह नगर का सितारगंज में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करेंगे। शिविर में लग्या विभिन्न विभागों का स्टॉलों पर संबंधित अधिकारियों ने लोकों तय केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
दगड़े पात्र लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सुरक्षा बीमा समेत अन्य योजनाओं को लाभ लेने का खातिर अपनो पंजीकरण कराए। ये दौरान लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत में विकसित राष्ट्र बनाने की भी शपथ ली। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बिटिक सुनना छन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बोली कि सरकार ने वर्ष 2025 तक राज्य थे नशा मुक्त बनाने को लक्ष्य रख्यूं छ। राज्यपाल ने बोली कि नशा का नेटवर्क थे खत्म करने का वास्ता सभी की सहयोग की जरूरत छ, ताकि इन बुरे थे समाज से पूरी तरह समाप्त करे जा सक। आज देहरादून में नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल ने बोली कि नशा एक इन बुरे छ जो न केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य ते प्रभावित करत बल्कि परिवार, समाज और देश का विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालत। उन युवाओं पर भी चिंता व्यक्त करी जो नशे की लत का शिकार हुए कि अपना भविष्य बर्बाद करना छन। अल्मोड़ा का सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय हिमालयन लोक संस्कृति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को आयोजन करे जानो छ। संगोष्ठी का शुभारंभ कर नेपाल का पूर्व उप प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह रावल ने बोले कि हिमालयन लोक संस्कृति और विरासत विविधता से परिपूर्ण छ। उन्होंने बोले कि हिमालय की सभ्यता, खान पान, रहन सहन और गीत संगीत एक सांस्कृतिक धरोहर छ। उन्होंने बोले कि भारत और नेपाल पुरातात्विक कला, मूर्ति कला, लोक कला एक समान छ, जो विश्व का पर्यटन का क्षेत्र में भी जने जात। हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे बैठने के तौर तरीके, ये सभी भी अपने आप में अनुपम है। हमारे यहाँ गौत का डुबका, भट्ट की चड़कानी, ये हमारी अपनी विशेषताएं हैं। सुदूर पश्चिम नेपाल और यहाँ कुमाऊं और गढ़वाल की विशिष्टताएं में मतलब ये हमारे खाद्यान्न, हमारे भोजन के परिकार जो अपने आप में मतलब कम से कम एक टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में हम रह सकते हैं। ये अवसर पर विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने बोली कि सभी तय अपनी संस्कृति तय संजोए रखने का खातिर मिलिक प्रयास करण होलो। कार्यशाला में भारत, जर्मनी, पुर्तगाल, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा सहित देश का 300 शोधार्थी हिस्सा लेना छन। हल्द्वानी का बनभूलपुरा में स्थिति सामान्य हो गया। जिला प्रशासन ने ज्यादातर हिस्सों से कर्फ्यू हटाया। पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि इलाका में स्थिति अब सामान्य छ और लोग अब अपना रोजगार का खातिर जाना छन। उन्होंने बोले कि पुलिस ने एहतियात का तौर पर रात्रि गश्त जारी रखी छ। दगड़ही जिलाधिकारी ने लोगों से सोशल मीडिया पर चलने वाली भ्रामक खबरों तय लेके सतर्क रहने की अपील कर। बनभूलपुरा क्षेत्र से भी अब ज्यादातर हिस्से से हमने कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया है। सिर्फ रात में थोड़ा सा प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं, तो आगे धीरे धीरे माहौल सामान्य होगा, सभी लोग रोजगार वगैरह पर भी लौटेंगे। तो ऐसे में कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे थे अलग अलग संगठनों से कि वो किसी एक विशेष वर्ग को जैसे काम नहीं करने देंगे या बॉयकॉट वगैरह करेंगे, वो चिंताजनक था। उससे शहर का माहौल भविष्य में भी बिगड़ता है। तो हमने आज सभी वर्गों के, सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं हल्द्वानी शहर के, उनको बुलाया था। सभी से ये अपील करी गई है कि एक वर्ग विशेष को भी टारगेट न करें और आपस में भी इस प्रकार की कोई भावना न रखें, गुस्से की या दुश्मनी की, जिससे आगे भविष्य में शहर की शांति व्यवस्था को कोई खतरा हो। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा भोल यानी 18 फरवरी को देहरादून का 3 परीक्षा केंद्रों पर द्विपालियों में आयोजित करे जाए। पहली पाली की परीक्षा सुबेर 10 बजे के दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे के बखुंदा 5 बजे तक आयोजित करी जाए। परीक्षा का नोडल अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने सेक्टर अधिकारियों तय परीक्षा तय लेके आवश्यक दिशा निर्देश देने। उन्होंने बताया कि आयोग का निर्देशानुसार अभ्यर्थियों तय सुबेर 9 बजे की 30 मिनट तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करण होलो। ऊधम सिंह नगर जिला का रुद्रपुर में नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन करे गया। ये मौका पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बोली कि केंद्र और राज्य सरकार का नेतृत्व में महिलाओं से हर क्षेत्र में प्राथमिकता मिलनी छ। उन्होंने बोले कि आज राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बननी छन। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आने वाला लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का खातिर स्वयं थे समर्पित करने की अपील कर।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव का दौरान राज्य में कानून व्यवस्था और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती तय लेके आवश्यक दिशा निर्देश देने। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बोले, सरकार ने वर्ष 2025 तक राज्य में नशा मुक्त बनाने को लक्ष्य रख्यो। और अल्मोड़ा का सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय हिमालयन लोक संस्कृति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। ये कदगढ़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त हुन। नमस्कार।